असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। पिछले सेशन में हमारे बहुत अच्छे शंका समाधान, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स रहे। मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन आंसर सेशन हम आज भी कंटिन्यू करें। जितनी शंकाओं का समाधान आपका होता जाएगा उतने ही आगे आप बढ़ते जाओगे। सत्संग का उद्देश्य केवल कुछ प्रवचन देना नहीं है। कम से कम अपने सत्संग का उद्देश्य तो प्रवचन देना नहीं है। न ही मुझे कोई मेरे ज्ञान का प्रदर्शन करना है या एग्जीबिशन करना है, न ही मुझे मेरे स्टेट का कुछ बखान करना है यहाँ पर। परंतु मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आए उनमें एक ऐसा इवोल्यूशन हो, वो इतने आगे बढ़े फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेटलिस्टिकली, हर दृष्टिकोण से वो आगे बढ़े, ऊपर उठे, जिससे इस संसार में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम दुख सुख का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में रोज कभी उठना, कभी गिरना, कभी रोना, कभी हंसना होता है, उससे हम बच सकें, हम हर पल आनंद में रहें, हर पल ब्लिस का अनुभव करें, हर पल संसार में जो दिव्यता है उसका अनुभव करें, हमारे भीतर जो दिव्यता है उसका अनुभव करें। हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है। इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत का अर्थ है ईश्वर, सत का अर्थ है परमात्मा, सत का अर्थ है आत्मा, सत का अर्थ है ब्रह्म, सत का अर्थ है जो अनादि है, जो अनंत है, जो नित्य है। इस सत को जानने वाला जो पुरुष होता है उसे सत्पुरुष कहा जाता है। और सत्पुरुष किस प्रकार का होता है? सत आचरण वाला, सत व्यवहार वाला, सत वचन करने वाला और आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने वालों को सत कथा कहने वाला, उनसे सत्कर्म करवाते हुए सत्मार्ग पर ले जाने वाला सत्पुरुष होता है। इस सत्पुरुष का संग करने वाला सत्संगी होता है। इस पुरुष का संग करने के लिए हम सत्संग करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। सत्संग का अर्थ ये है, सत्मार्ग के द्वारा सत्कथा करते हुए सत्य की ओर बढ़ना, सत विचार, सत आचरण, सत्कर्म करते हुए सत्संग करना
और अपने सत्स्वरूप को पाना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य जब भी पूरा होगा जब हर कोई अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर उसकी जो जो शंकाएं हैं, जो जो रुकावटें हैं, जो जो गांठें हैं, उनसे जब वो ऊपर उठ जाए, उसकी शंकाओं का समाधान हो जाए, उसकी गांठें खुल जाए, उसकी रुकावटें हट जाए, तो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं हम। पिछले सत्संग में शायद एक दो प्रश्न किसी के बाकी रह गए थे उत्तर देने में। एक तो राजेश जी का प्रश्न था कि हमारा पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, उसका तो उत्तर शायद सेटिस्फैक्ट्री मिल गया, क्योंकि था, पूर्व जन्म था और पुनर्जन्म भी हो सकता है। इसके साथ में एक और प्रश्न था कि मृत्यु के उपरांत हमें किस प्रकार का जन्म मिलेगा, शायद ऐसा कुछ एक प्रश्न था आपका। इस प्रश्न के साथ में कि कभी पूर्व जन्म था क्या, और था, और पुनर्जन्म अगर होगा तो फिर किस प्रकार का पुनर्जन्म होगा, ऐसा ही था। महेश जी ने शायद राजेश जी को कहा होगा, राजेश जी ने मुझे पूछा होगा है ना, कई बार थ्रू थ्रू करते हैं तो पूछने वाले तो भूल गए, पूछवाने वाले को याद है, और जिससे पूछा गया उसको भी याद है पुनर्जन्म हमारा वहाँ होता है, उस प्रकार के शरीर में होता है, उस योनि में होता है, उस स्थान में होता है जहाँ मन अधिक रहता है, जहाँ मन का मोह है, जहाँ मन की दुश्मनी है। मन में जिसके इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे, पुनर्जन्म हमारा वहीं होगा। मन को आप एक पानी के जैसे, जल के जैसे हम मन को मान सकते हैं। अभी ये जल इस ग्लास में है, तो इस जल ने इस ग्लास का शेप धारण कर लिया है। इसी जल को आप किसी प्याले में डाल लीजिए तो प्याले का शेप धारण कर लेगा। इसी जल को किसी हाथी के खिलौने में डाल दीजिए जिसके भीतर खोखलापन हो, तो हाथी का शेप ले लेगा। इस जल को आप जिस वस्तु में डालोगे उस वस्तु का ये शेप धारण कर लेगा। मन कुछ इसी प्रकार का है, जल के समान है। उसको जिस शेप में डाला जाए उस शेप को वो धारण कर लेता है। उसका अर्थात ये है, उसका अर्थ ये है कि उसमें जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति के इम्प्रेशन, जिस स्थान के इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे, अगले जन्म में वो उस स्थान को जाएगा, उस शेप को धारण करेगा और उन लोगों के बीच में ही रहेगा वो। इस प्रकार के हमारा पुनर्जन्म होता है। मन धन दौलत में रहेगा तो धन दौलत में जाएगा। मन किसी व्यक्ति में जाएगा तो उस व्यक्ति के पास शरीर लेकर के जाएगा। मन किसी दुश्मन के इम्प्रेशन रखेगा तो उसकी दुश्मनी करने के लिए उस दुश्मन के पास जाएगा। मन खाने पीने में ज़्यादा होगा या जानवरों में ज़्यादा होगा, कुत्ते बिल्लियों में होगा या मटन चिकन खाने में होगा, तो अगले जन्म में वो मटन चिकन बन जाएगा वो। एक बार भगवान बुद्ध के पास में दो लोग आए थे। एक को बिल्ली पालने का शौक था और दूसरे दोस्त को कुत्ते पालने का शौक था। तो दोनों दोस्त भगवान बुद्ध के पास में आए। जिसको कुत्ते पालने का शौक था उसने आके कहा कि भ्रंते, मुझे ये लगता है कि ये जो मेरा दोस्त है ये अगले जन्म में बिल्ली की योनि में जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्यों? बोला, ये 24 घंटे बिल्ली के साथ में रहता है, उठता है बिल्ली का दर्शन करता है, खुद दूध बाद में पिएगा, बिल्ली को दूध पहले पिलाएगा, बिल्ली को नहलाएगा, फिर खुद नहाएगा। 24 घंटे में बिल्ली बिल्ली बिल्ली। रात को सोएगा तो बिल्ली को सुला के खुद सोएगा। इतना इसका मोह है बिल्ली में।
कि मुझे लगता है कि ये बिल्ली की योनि में अगले जन्म में पुनर्जन्म लेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्ली की योनि में जन्म ले या न ले, तुम अवश्य बिल्ली की योनि में जन्म लोगे। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले ये व्यक्ति बिल्ली के बारे में इतना सोचता या नहीं सोचता होगा जितना तुम ध्यान देते हो कि ये बिल्ली के साथ में क्या कर रहा है। ये तो उसको नहला के, सुला के, उठा के, जगा के, दूध पिला करके भूल जाता होगा, लेकिन तुम देखते रहते हो कि अगला क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा ये बिल्ली के साथ, फिर बिल्ली के साथ क्या करेगा। तो तुम्हारे तो 24 घंटे इसकी बिल्ली ध्यान में रहती है, तो तुम अवश्य बिल्ली की योनि में जाओगे। और कई ऐसी संतों की बातें, संतों की बताई गई कहानियां हैं। एक दुकान, मिठाई की दुकान थी, मिठाई बिक रही थी वहाँ पर। लड़का था, मिठाई बेच रहा था, कस्टमर्स आ रहे थे, कोई मिठाई खा रहे थे, कोई मिठाई का फेंका हुआ वहाँ पत्तल गिरा रहा था। एक कुत्ता बार बार वहाँ पत्तलें खाने आ रहा था, मिठाई खा रहा था। दुकान वाला उसको लकड़ी से भगा रहा था, लकड़ी मार रहा था, कुत्ता फिर आ रहा था, लकड़ी खा रहा था, चूं चूं कर रहा था, फिर आ रहा था वो। तो वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे, साधु के साथ में शिष्य थे। तो साधु ये सब देख करके हंसने लग गया जोर जोर से कि वो मिठाई की दुकान वाला वो कुत्ते को मार रहा है, कुत्ता रो रहा है, लेकिन फिर आ रहा है, मिठाई खा रहा है, मिठाई की दुकान पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी आप हंस क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? बोले मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये जो कुत्ता है ये पूर्व जन्म में मिठाई की दुकान का मालिक था, और आज उसका बेटा ही दुकान पर बैठा हुआ है, ये मर गया और कुत्ते की योनि में यहाँ आया हुआ है, अपनी ही दुकान के सामने अपनी ही मिठाई खाने के लिए वो तरस रहा है, दुकान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मिठाई नहीं मिल रही है, लकड़ियाँ मिल रही है उसको, लाठी मिल रही है उसको। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में जब मोह पड़ जाता है तो हमारा पुनर्जन्म वहीं होता है। जिसके लिए, जिस योनि के लिए जो सुविधा होती है वहाँ आसपास आने की, उस योनि में हमारे स्वभाव के अनुसार हम चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जन्म और पुनर्जन्म का खेल रचा जाता है। तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमको इस प्रकार के पुनर्जन्म में कोई कुत्ते, बिल्ली, गधे योनि में जाना है, या कोई लूले लंगड़े गरीब फुटपाथ पर पैदा होना है, या अच्छे संतों के परिवार में पैदा होना है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के सत्पुरुषों के परिवार में पैदा होना है। ये हम पर निर्भर करता है, ये और किसी पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि भगवान ऊपर बैठा वाला किसी से राग द्वेष नहीं रखता है कि इसको कुत्ता बना दो, इसको एक अमीर आदमी बना दो, इसको संत बना दो, इसको भिखारी बना दो। भगवान का ये सब काम नहीं है। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार हम बनते हैं और उखड़ते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमारा पुनर्जन्म किस प्रकार का हो। पुनर्जन्म आपका वहीं होगा जहां आपका अत्यधिक मोह होगा या अत्यधिक दुश्मनी होगी, इंटेंस अटैचमेंट और इंटेंस हेट्रेड, इंटेंस जेलसी, इंटेंस एनमिटी, ये हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करेगी। या हमारा जो एक एटीट्यूड में कोई बहुत इंटेंस एटीट्यूड है, तो उस प्रकार की योनि भी हमें मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि मरने के समय जो हमारी इंटेंस इम्प्रेशंस होंगे, उसके अनुसार हमारा मन जो पानी के जैसा है वो किसी न किसी शरीर को धारण कर लेगा। इसके लिए मन के इम्प्रेशंस मरने के समय ऐसे हो जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए, वैसे होने चाहिए। वैसे होने के लिए आपको जीवित रहते हुए, लाइफ बिताते हुए ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों के संग उठने बैठने पड़ेंगे,
ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेगी जिससे उसी प्रकार के इम्प्रेशंस माइंड में जमा हो जाए, तब जाकर के वो डेथ के समय, मरने के समय वो इम्प्रेशंस प्रीडोमिनेंट होंगे और उस प्रीडोमिनेंट इम्प्रेशन के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर हमने बदमाशी की, चोरियां की, डकैतियां की, पाप किया, लोगों को सताया या लोगों ने हमको सताया, हमने उनके बारे में बुरा सोचा, हमने झगड़े किए और आप सोचते हो कि मरने के समय बड़ी शांति से मरेंगे। चलो यहाँ हैदराबाद में नहीं मरे तो कम से कम काशी में जाके मरेंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है जो काशी में मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काशी में मरने वाला भी कुत्ते की योनि में आ सकता है अगर वहाँ पर उसके इम्प्रेशंस, उसके मन में जो अंकित हो गए हैं, जो चित्र अंकित हो गए हैं, वो जिस प्रकार के होंगे वो वहीं जाएगा। वहाँ पर कोई काशी काम नहीं आएगा। और मूसी नदी के पास में भी मरने वाला हो सकता है कि मोक्ष को प्राप्त कर जाए अगर उसकी भावना वैसी होगी तो। इसीलिए आपको जीवन ऐसा बिताना पड़ेगा जिससे आपकी मृत्यु सार्थक हो, और मृत्यु जिसकी सार्थक होगी अगला जन्म उसका सार्थक होगा। तो यहाँ पर अगर जीवन ऐसा बिताएंगे, यहाँ पर हर पल उस सत्पुरुष का ध्यान करेंगे, सत आत्मा का ध्यान करेंगे, ब्रह्म भाव रखेंगे, सभी में उस चेतन आत्मा को देखेंगे, हर पल अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रेम, सेवा भाव आदि रखेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो डेफिनेटली मृत्यु के समय वही भाव होंगे और उस भाव के अनुसार ही अगला जन्म होगा। इसमें और कोई फाइन ट्यूनिंग कुछ? क्योंकि जो प्रश्न था उसका समाधान पूरा कर लीजिए कि अगली बार वो प्रश्न उठे ही नहीं मन में। हम गुरुजी, जब अपने निर्माता, जब अपन खुद हैं, तो ये भगवान को क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है कि भाई जो भी करता है वह करता है? अभी सृष्टि तो आपने उत्पन्न नहीं की और आपने स्वयं को भी आपने उत्पन्न नहीं किया। हमको भी यहाँ उत्पन्न करने वाली और कोई शक्ति है। ये अलग बात है कि हम हमारे कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं या परमात्मा से आत्म स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं, परंतु उसके पश्चात हमने हमारे कर्मों के द्वारा संसार में अलग अलग प्रकार के योनियाँ, अलग अलग प्रकार के शरीर, दुख सुख आदि हमने लाइफ में अट्रैक्ट किए, आकर्षित किए हैं। तो चूंकि क्रिएटर वो है और हम यहाँ पर एक स्पेक के बराबर भी नहीं है, एक धूल के कण के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है। इवन दो उस अस्तित्व के हद तक हम करता है, परंतु जो ओवरऑल जो कर रहा है, जो इन कर्मों के विज्ञान को उत्पन्न किया, वाइब्रेटरी इफेक्ट को उत्पन्न किया, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, चांद, तारे आदि को उत्पन्न किया, तो ये हमारे साथ में कभी ईगो न रह जाए कि हम ही हर चीज़ के करता है। उस ईगो को भी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें उस परमात्मा में लीन होना है और आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और परमात्मा के बीच में केवल एक ही चीज़ बची रहती है, वो है अहंकार, ईगो। तो जब तक उसको भी ख़त्म नहीं करेंगे उसमें हम लीन नहीं हो पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारा ख़त्म हो जाए, तो हमारा ये संसार चक्रव्यूह समाप्त हो जाए और हम पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाए और फिर हम क्रिएटर बन जाएं। अभी हम क्रिएशन है, तो हमारी जर्नी क्रिएशन से क्रिएटर की है। तो हर कितने जन्म तक हम क्रिएशन बन के रहेंगे, क्यों ना क्रिएटर बन जाए। तो उस क्रिएटर बनने के लिए हमको ये बार बार आभार प्रकट करना पड़ता है या क्रेडिट देना पड़ता है कि जो किया उसने किया। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए तो हर कुछ जो आप करना चाह रहे हो आप नहीं कर पा रहे हो। आप जो करना चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। हम करते हैं बहुत अच्छा है, कई बार हमारे साथ बुरा होता है,
पिछले बार भी बात हुई थी कि हमने ऐसे लोगों को देखे हैं जो बहुत पुण्य किए हैं। वो जो एक दिल्ली से भाई साहब आए थे, उन्होंने शेयर किया था कि उनकी माँ 30-35 साल से पूजा करती आई है, छठ की पूजा। और छठ की पूजा के दिन ही, छठ की पूजा करते हुए ही उनकी साड़ी में कोई आग लग गई और जल करके वो मर गई। तो उनके मन में ये प्रश्न है कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो बुरा क्यों हुआ? तो ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है, ये कौन संभाल रहा है, ये कौन लॉज क्रिएट कर रहा है? तो हमारे से बड़ा कोई है, हमसे ऊंचा कोई है, इसलिए हम उसको क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम उसके सरेंडर होना चाहते हैं, जिससे वो हमारा ध्यान रखे। जैसे हम भी, हमारे, चलिए आपके ऑफिस में कुछ, आपके अंडर में कई एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, लेडीज़ के घर में नौकर चाकर काम करते हैं। जो नौकर अच्छा काम कर रहा है, जो नौकर सरेंडर्ड है मालिक के, जो एक हर पल मालिक का फ़ायदा देखने की कोशिश, मालिक का नुकसान बचाने की कोशिश करता है, इतना सरेंडर है कि वो 24 घंटे मालिक के लिए ही सोचता है। इवन दो काम उतना ही कर रहा होगा जितना दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है, और दोनों को हो सकता है 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, फिर भी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा अलर्ट है, जो आपके ज़्यादा सरेंडर्ड है, आप उसको ज़्यादा प्रमोशन दोगे, आप उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ाओगे, तो वो भी यही कहेगा, भाई जब मालिक खुश होंगे तब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मेरा कार्य है कि मालिक का काम करना। तो उसके लिए आप भगवान हो गए, हमारे लिए भगवान और कोई है। तो ऐसे हर एक के लिए कोई ना कोई भगवान है, कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई उससे बड़ा है। तो हम हर पल उसी के सरेंडर रहना चाहते हैं जो हमसे बड़ा है, उसमें हमारा बहुत फ़ायदा है, और हम वैसे बिजनेसमैन हैं तो फ़ायदे का ही काम करेंगे। और कभी भी जब हम सरेंडर होते हैं किसी के, तो बहुत हल्के फील करते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय जब पूरा कर्ता भाव में होता है तो भारी होता है, टेंस रहता है, एंग्जाइटी रहती है। और जब हम कर्ता भाव और किसी पर छोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं उन चीज़ों से कि वो है ना, देख लेंगे। और जब आप उन नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हो, वो देखे या न देखे, आपका कार्य स्वतः ही ठीक होने लग जाता है। क्योंकि जब टेंशन नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो काम अच्छा होने लग जाता है। और उसके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप सारी की सारी एंग्जाइटी, सारी स्ट्रेस, सारी फियर और किसी को एट्रीब्यूट कर दो और किसी के चरणों में डाल दो, आप फ्री हो जाते हो। फ्री होते ही आपका काम, हर कोई काम अच्छा से अच्छा होने लग जाता है। तो वो भी एक फ़ायदा है हमारे पास में। अपने ऊपर हर चीज़ लेना नुकसानदायक ही है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे इनसे और आगे हमारे बुआ जी हैं जो कि भगवान को सरेंडर होकर करीब 35 साल से, जब से होश संभाला तब से उनको मैंने वृंदावन में देखा है। लेकिन अभी करीब साल भर से उनको कैंसर हो गया है और एकदम उनकी तबीयत एकदम डाउन हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भगवान को एकदम सरेंडर है, और उन्होंने अपने परिवार का भी मोह छोड़ के वृंदावन रहते थे, और आखिरी मोमेंट में आकर उनको ऐसा हो रहा है? सरेंडर अब हुए हैं, इस जन्म में हुए हैं। और ये जो कैंसर हुआ है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है। उस टाइम सरेंडर नहीं थे। ये हमारे कई जन्मों का खेल है। भगवान महावीर के साथ में मैंने कई बार सुना है एक किस्सा। भगवान महावीर जैनियों में बहुत मुक्त माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। जब वो मुक्त हो गए, उस मुक्त स्थिति में एक बार ध्यान में बैठे हुए थे जंगल में, तब एक गाय चराने वाला ग्वाला वहाँ पर अपनी गायों को लेकर के आया। गायें चरा रहा था, उसने देखा, वो नहीं जानता है कौन है ये, भगवान है, महावीर है, कौन है, नहीं जानता है।
भगवान महावीर की थोड़ी सी आंखें खुली होती थी, ध्यान जब करते थे तो थोड़ी आंखें खुली होती थी। तो इसे नेचर्स कॉल के लिए जाना था, तो इसने देखा कि वहाँ कोई बैठे हुए हैं, आंखें भी खुली है, देख रहे हैं। उसको लगा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई साहब थोड़ी मेरी गायों का यहाँ ध्यान रखना, मैं 5 मिनट में आता हूँ, बोल करके चला गया। 10 मिनट के बाद में आया तो गायें वहाँ थी नहीं, यहाँ वहाँ ढूंढा, गायें कहीं दिखी नहीं। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इनको बोला था। तो उसने बोला कि भाई साहब मैंने आपको बोला था मेरी गायों का ध्यान रखना, कहाँ है मेरी गायें? भगवान महावीर ध्यान में थे, कुछ बोले नहीं। अब इसको ये लगा कि इन्होंने ही मेरी गायों को कहीं छुपा दिया। तो नज़दीक जा करके उसने हिलाया कि आप मेरी गायों को दो, कहाँ रखे आप मेरी गायों को, कहाँ चुरा करके छुपाए हो मेरी गायों को, बताइए। गुस्से में आ गया था, बड़ा जाके हिलाने लगा उनको। तो उनका ध्यान टूटा। ध्यान टूटते इसने कहा कि मेरी गायें कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि कौन सी गायें? अच्छा, अब कौन सी गायें? मैंने आपको सामने कहा था कि गायों का ध्यान रखना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अब पूछ रहे हो कि कौन सी गायें? उस टाइम में अगर ध्यान नहीं रखना तो ना करना चाहिए था। आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने सोचा कि आप ध्यान रखोगे। तो भगवान महावीर ने कहा कि भाई साहब मैंने सुना नहीं। बोले अच्छा सुना नहीं? तो उसने एक वहाँ से कीला उठाया और उनके कान में कीला चुभो दिया, कान के पर्दे फाड़ दिए, दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए और कहा कि आज के बाद में तुम सुनोगे भी नहीं। दोनों कान के पर्दे फट गए, बहरे हो गए। भगवान महावीर को गुस्सा नहीं आया। उससे सोचा कि ये व्यक्ति है कौन, मेरा कोई संबंध नहीं इसके साथ में, इस जन्म में मैं पहली बार इससे मिला हुआ हूँ, इसने मेरे कान के पर्दे क्यों फाड़े हैं? तो वो ध्यान में चले गए, अपना पिछला जन्म देखे, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके पिछला जन्म उन्होंने देखा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। 4 जन्म पहले का जब उनको दिखाई दिया, तब उन्हें वो दृश्य दिखाई दिया जब वो एक राजा थे। 4 जन्म पहले की बात है, राजा थे और इनकी आदत थी उस जन्म में कि सोने के समय बिस्तर पे लेट जाते थे और कोई वहाँ पर जो थोड़ा सा म्यूज़िक बजाने वाला होता था उसको म्यूज़िक बजाने के लिए कहते थे। धीरे धीरे नींद आ जाती थी तो वो म्यूज़िक बंद करके चला जाता था। एक दिन जब सो रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि तुम 5 मिनट के बाद में ये बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। वो सो गए, उनको नींद भी आ गई। वो म्यूज़िक बजाता गया, वीणा बजाता गया, वो थोड़ा मस्त हो गया था, भूल गया। काफ़ी देर के बाद में इनकी नींद टूटी, जब वो राजा थे तब की। तो नींद टूटते उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक बंद नहीं किया, मैंने तुमसे कहा था कि बंद कर देना 5 मिनट के बाद में। उसने कहा कि राजा जी मैंने सुना नहीं। बोले सुना नहीं? तो वहाँ पर एक कीला पड़ा था, लेकर के उसके कान में मार दिया उन्होंने, उसके कान के पर्दे दोनों फाड़ दिए। बोले जा आज के बाद तू सुनेगा नहीं। 4 जन्म पूर्व इन्होंने जिसके साथ जो किया, 4 जन्म के पश्चात उनको वो कनेक्शन मिला कि उसने यहाँ मेरे कान के पर्दे फाड़े हैं। ये हमारे कर्मों का संबंध किस प्रकार, कहाँ, कैसे परिणाम लाता है, कैसे रिजल्ट लाता है। हम केवल एक ही एपिसोड देख रहे हैं, एकता कपूर का सिमर ससुराल का एक ही एपिसोड देख रहे हैं। उस एक एपिसोड में अब वो मक्खी बन गई, मक्खी घूम रही, वो सिमर सिमर कर रहे हैं। आप देखें मक्खी सिमर कहाँ से हो गई, मक्खी का नाम सिमर कैसे हो गया? अभी शायद ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है गुरुओं को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पूछ लेगा कि गुरुजी वो सिमर मक्खी कैसे बनी, तो तैयार रहना पड़ता है। तो वो एक एपिसोड देखेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मक्खी सिमर कैसे बन गई, सिमर मक्खी कैसे बन गई। तो उसके पिछले एपिसोड देखोगे, इसके पहले वाले देखोगे तो भी पता नहीं चलेगा। 4 एपिसोड पहले देखोगे तो अच्छा सिमर ये थी, कहीं गई थी, किसी तांत्रिक ने उसको जादू टोना से मक्खी बना दिया, तब आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। तो हमारा लाइफ भी ये एक एपिसोड है, इसके कनेक्टिंग एपिसोड्स कई हैं, वो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्यों हुआ।
गुरुजी, इसको जो पूर्ण जन्म के हमारे कर्म है, फिर उसको कैसे काटे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या तो लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्म में हमने कर्म किए हैं, तो या तो लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। ये हर सत्संग में जब हम लोगों को क्वेश्चन आंसर का फ्रीडम देते हैं तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, क्योंकि जैसे ही मैं उनको पूरे जन्म बताता हूँ, और अब ये हमको थोड़ा डर लगने लगता है कि अरे आपने क्या क्या किया होगा। भगवान महावीर को ही नहीं मालूम कि किसके कान के पर्दे उन्होंने फाड़े 4 जन्म के बाद में, वो आके फाड़े। अब हमको हमारे कितने कितने पर्दे कौन कौन फाड़ेगा हमको तो पता ही नहीं है। और सब खिल्ले लेकर के तैयार खड़े हैं, कब ये मिले, कब पर्दा फाड़ूं इसका। अभी आपको कहानी से डर लगा, अभी तक तो ध्यान में नहीं था कि चलो चल रही है ज़िंदगी, चलने दो। एक तो है अच्छे अच्छे कर्म करें, इतने अच्छे अच्छे कर्म करें कि धीरे धीरे वो पुराने कर्म करते जाएं। दूसरा है ध्यान आदि के द्वारा हम हमारे कर्मों को काट सकते हैं, परंतु ये सब टाइम लगने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि चलो इस जन्म में हमने कुछ अच्छा कर लिया, अगले जन्म में फिर एक अच्छी योनि भी मिल गई, परंतु कोई ज़रूरी है क्या, कोई आवश्यक है क्या, कोई ये होने वाला ही है कि आप किसी अच्छे गुरु के संग जाओगे, वहाँ सत्संग करोगे, फिर वो हमें और आगे बढ़ाएगा, वो भी हमको पता नहीं, फिर वहाँ कोई गलत कर्म कर लिए, फिर फंस गए हम। ये सब पॉसिबल है। इसलिए जो करना है इस जन्म में अगर करना है आपको, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। आज तक के सारे जन्मों के कर्मों को जलाकर भस्म करने का सॉल्यूशन केवल एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानात् शतकोटित जातिचतनम संचितम विलयम याति प्रबोधात् कर्म स्वप्नवत। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे ही हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार शुद्ध चेतन ब्रह्म हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां आदि नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानात् कल्पकोटिश जाति चतनम, कि जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि का आभास हो जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां नहीं हूँ, तब उस स्थिति में जैसे हम स्वप्न में कर्म करते हैं, परंतु स्वप्न से जागने के पश्चात उन कर्मों के परिणाम को नहीं भोगते, इसलिए कि हम स्वप्न से जागने के पश्चात हम ये सोचते हैं कि वो तो हमने सब स्वप्न में किए हैं, रियल में नहीं किए हैं। तो स्वप्न में किए हुए कर्म भी निष्फल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने माइंड में ये सोच लिया कि वो स्वप्न में किए थे, रियल में नहीं हुए। उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, ये जब आभास हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, और मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि हूँ ही नहीं, कभी था ही नहीं, ये ज्ञान होते ही उसके चारों ओर प्रकाश जागृत हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है कि अरे मैं जाग गया, ओ आज तक सोया हुआ था, और आज तक जितने भी जन्म लिए वो सब मैं स्वप्न रूप था, वो सब जितने भी जन्म हुए, जितने भी कर्म किए, वो सब मैंने सपने में किए। वो स्वप्न में शरीर मन इंद्रियां बुद्धि अलग अलग, स्वप्न में अलग अलग शरीर आदि ग्रहण किया, ऐसा मैंने सोचा था स्वप्न में। आज मैं जागृत हो गया, आज मैं जाग गया, वो तो सब सपना था। आज तक जितने भी जन्म हुए वो सब स्वप्न थे, रियल नहीं थे। तो अब उन सपने में किए हुए कर्म तो मुझे परिणाम दे ही नहीं सकते, रिजल्ट दे ही नहीं सकते। ये स्थिति आपकी बन जाती है जब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति बन जाती है। तो उसी पल जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, ये आभास होते ही सारे जन्मों के कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में किए हुए कर्म
जागृत होते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। सिंपलेस्ट, ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट, इससे अच्छा मार्ग और हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने रिस्क ले लिया, यहाँ पर कुछ अच्छे कर्म कर लिए, पुण्य कर्म कर लिए, दान पुण्य कर लिए, गौशाला में जा कर के गौओं को चारा खिला दिया और किसी को, ये सब करना अच्छी बातें हैं, लेकिन खाली अगर यही किया, केवल यही किया और जो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं किया, तब फिर फंस जाएंगे हम। ये करते हुए सब कुछ कीजिए, आप मुक्ति की ओर जाओगे। और अगले जन्म तक का रिस्क मत लीजिए, कुछ भरोसा नहीं है कि एंड में डेथ कब आएगी, उसका भरोसा नहीं। डेथ के समय कौन से इंप्रेशंस हमारे प्रीडोमिनेंट होंगे, उसका भरोसा नहीं। अभी इन इंप्रेशंस का जितना इंटेंसिटी से आप इंप्रेशंस ये क्रिएट करते जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, तो आप उसी ओर बढ़ने लग जाओगे। फिर जब सोओगे तभी भी ये आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, जागोगे तो ब्रह्म हूँ, कुछ काम करोगे तो भी ब्रह्म ही हूँ, मरोगे तो भी ब्रह्म ही हूँ। तब वो मन ब्रह्ममय होने से ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। हमारे जितने भी दुख दर्द है, सारे के सारे दुख दर्द हमारे शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। ये हमें समझना चाहिए कि हमारे जितने भी दुख दर्द है शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। आत्मा से नहीं है। परंतु अभी अज्ञानता में आत्मा मन शरीर के साथ में इतनी घुल मिल गई है, हम उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम दुख दर्द और कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। जैसे दूध है, दूध में मक्खन है। क्या दूध में मक्खन है? दूध में मक्खन है? कहाँ है? दूध में मक्खन है और सारे दूध में है। जहाँ जहाँ दूध है वहाँ मक्खन भी है। इतना वो दूध के साथ में एकजुट हो गया है, इतना उसमें घुल मिल गया है वो, कि हमें उसके अलग अस्तित्व का पता नहीं। अब आप दूध में एक दो बूंद नींबू के डालिए, क्या होगा? फट जाएगा। नमक डालिए, क्या होगा? आप लोगों को पता है? इन लोगों को पता है? इनका काम क्यों करते हो? फट जाएगा। मिर्ची डालिए दूध में, फट जाएगा। चलो दूध को जमा करके दही बना करके दही से मक्खन को अलग कर लो। अब मक्खन में आप नींबू डालिए, क्या होगा? जो मक्खन अलग हो गया और जो छाछ बच गई उसमें नमक डालिए, क्या होगा? मिर्ची डालिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा और टेस्टी भी बन जाएगा, स्वाद भी आएगा, मज़ा आएगा पीने का, मक्खन के खाने का मज़ा आएगा। घर का मक्खन खाते हैं, अमूल बटर खाते हैं, उसमें थोड़ा नमक भी होता है, फिर उसमें काली मिर्ची भी डालते हैं कई लोग चीनी भी डालते हैं। मक्खन में अब कुछ भी विकार पैदा नहीं हो सकता। मक्खन को आप फाड़ नहीं सकते। दूध फटेगा, मक्खन नहीं फटेगा। और जब मक्खन अलग हो जाएगा, मक्खन और छाछ जब अलग हो जाएगा, न छाछ फटेगी न दूध फटेगा। मक्खन फटेगा न छाछ फटेगी, परंतु जब तक दूध है फटने के चांस हैं। इसी प्रकार जब तक शरीर मन आत्मा सब एक है, दूध के जैसे बार बार फटने के चांस हैं। जिस पल इसको अलग कर लो, न आप फटोगे न ये शरीर मन फटेगा। फिर तो खाली मौज ही मौज है, मस्ती मस्ती है।
छाछ भी पियो, दूध भी ब्रेड के, मक्खन को ब्रेड के ऊपर लगा करके खाओ, जैसे खाना है खाओ। ये है जो मैं कहता हूँ कि एक योगी संसार को एक भोगी से अधिक भोगता है, क्योंकि उसने अपना मक्खन अलग कर लिया। जब मक्खन अलग हो जाएगा तब कुछ नहीं फटेगा, कुछ दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शोक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा का सारा प्रॉब्लम ये जब तक मिला जुला है तभी तक है। इसीलिए हम बार बार सत्संग में यही कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मक्खन हो। और जब मक्खन को अलग कर लोगे तब वो माखन चोर आएगा, तब वो कृष्ण आएगा, मक्खन खाने आएगा। इसका अर्थ है जब शरीर मन इंद्रियां बुद्धि से इस चेतन आत्मा को अलग कर लोगे, परमात्मा भागा भागा उसके पीछे जाएगा, उसकी आत्मा को चखने के लिए, चोरी करने के लिए। उसको भी तो आनंद चाहिए, उसको भी तो आनंद चाहिए। और आपको बता दूं, वो बहुत भूखा है। वो परमात्मा जैसे रेगिस्तान, जैसे डेजर्ट प्यासा होता है, और उसमें कितनी भी बारिश हो जाए डेजर्ट में, ऐसे सोख लेता है अपने अंदर, क्योंकि जन्मों का प्यासा है डेजर्ट। वैसे ही वो परमात्मा उन आत्माओं का प्यासा है जो शरीर मन इंद्रियां बुद्धि से अलग कर पाए। आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, ये शरीर मन इंद्रियां परमात्मा में नहीं मिल पाएगी। तो माखन चोर माखन खाने आता है, कृष्ण माखन खाने आता था, या छाछ पीने आता था, दूध पीने नहीं आता था। इसका अर्थ ये है। तो जब ये अलग कर लेंगे तब संसार को आप भोगना शुरू करोगे। जीना तो शुरू तब करोगे जब इस मक्खन को अलग कर लोगे, तब बाकी छाछ। चलो भाई, अब छाछ भी खाना खाने को पचाने के काम आ रही है, मक्खन भी मस्ती में ले रहे हैं, मस्ती खा रहे हैं, तो फिर वो परमात्मा भी आपके पीछे पीछे आपके मक्खन खाने के लिए आएगा। चोरी चोरी आएगा, छुपे छुपे आएगा, कभी सामने आएगा, कभी पीछे से आएगा। ये स्थिति प्राप्त करनी है हमको। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये जितने भी दुनिया में धर्म हुए हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, ये दूसरे जो धर्मों का जो है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, वो लोगों के लिए चर्च, बाइबल, वो एक ही जगह इकट्ठा करके एक डायरेक्शन है वो लोगों का कि एक पर्टिकुलर जगह जाकर वो लोग पूजा करते हैं, और एक ही जीसस को वो लोग एक ही है। आपके इस्लाम में भी जो है वो लोग मस्जिद जाते हैं और उनके लिए कुरान वगैरह पूरा है। सेम थिंग इस अपने सिख के लिए भी है। हिंदू धर्म में जो है पूरा कन्फ्यूजन है पूरा, कभी राम मंदिर, कभी श्याम मंदिर, कभी कृष्ण मंदिर, कभी कहाँ, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैं ज़्यादा समझता हूँ मैं, जो दूसरे धर्मों में है। तो उनके क्लैरिटी है, तो उनके धर्मों में कितने लोग एनलाइटेंड हो गए? एनलाइटन की बात नहीं गुरु जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, धर्म किस लिए है। धर्म मनुष्य से भी हमको और ऊपर उठा सके, हाईएस्ट स्टेट में, पेडेस्टल में हमको बिठा सके। इसलिए धर्म है कि हम कुछ ऑर्डर फॉलो करें। वो धर्म भी सब परमात्मा की, गॉड की, अल्लाह की बातें कर रहे हैं। जो हम ब्रह्म कह रहे हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं, मुस्लिम उसे अल्लाह कह रहे हैं, क्रिश्चियन उसी को ही गॉड कह रहे हैं। वैसे सब एक ही बात कर रहे हैं। ये धर्म के अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी सीढ़ियां हैं जो आखिर में वहाँ ले जाना चाह रही है। एक होते हुए भी, मैं केवल कंपेयर कर रहा हूँ कि एक धर्म होते हुए भी, एक शास्त्र होते हुए भी, एक स्क्रिप्चर होते हुए भी, एक ही उपासना प्रार्थना करने का स्थान होते हुए भी, उसका बेनिफिट कितने लोगों ने लिया। तो यहाँ भिन्न भिन्न होते हुए भी बेनिफिट लिया गया।
और एक होते हुए भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं लिया गया। तो एक होना ही कोई अच्छा है ऐसा नहीं है, मैं वो बात कर रहा था। यहाँ भिन्न भिन्न है तो ज़्यादा एडवांटेजियस है। आज दाल रोटी खाने की इच्छा होगी दाल रोटी खा लो, कल पानी पूरी खाने की इच्छा होगी पानी पूरी खा लो, परसों पिज्ज़ा खाने की इच्छा होगी पिज्ज़ा खा लो, क्या प्रॉब्लम है? आगे बढ़ना है, कभी ये इच्छा हो गई कभी वो इच्छा हो गई, कभी इडली खाने की इच्छा हो गई कभी वो हो गई। तो एडवांटेज इसमें ज़्यादा है, तो हमारे साथ में एडवांटेज ज़्यादा है। आप जिस चीज़ को डिसएडवांटेज कह रहे हो मैं उसको एडवांटेज कह रहा हूँ। कन्फ्यूजन तो उनके भी बहुत है। आज इस्लाम में कन्फ्यूजन नहीं है क्या? आज टेररिस्ट जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? कन्फ्यूजन है। शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कन्फ्यूजन है। क्रिश्चियंस में भी बहुत हैं, क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, कितने हैं, वहाँ पर भी बहुत हैं। ये तो जहाँ ये बुद्धि होगी धीरे 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 वो एक होते हुए भी उसको काट काट करके फांट करके वो अपना अपना चलाते रहेंगे। वो हो सकता है कि आज से 10,000 साल के बाद में हिंदू धर्म में एक ही रह जाएगा, क्रिश्चियंस में 100 गॉड हो जाएंगे, क्या पता हमको पता नहीं है। ये सब अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। आज ही मुस्लिम्स में, इस्लाम में शिया सुन्नी और भी दूसरे हैं, और भी सब डिविजन्स हैं, उनमें आपस में मतभेद हैं। तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कन्फ्यूजन्स वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। अगर अभी नहीं है तो मैं तो मानता हूँ अभी भी है, उनके भी है हमारे भी है, सबके हैं। उनके भी अच्छे अच्छे संत हुए हैं, इस्लाम में भी ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने बहुत आगे की स्थिति को प्राप्त किया है, वहाँ कन्फ्यूजन रहते हुए भी। हिंदुओं में भी कन्फ्यूजन रहते हुए भी संतों ने बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त किया है। तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। कन्फ्यूजन्स को दूर करने के तरीके हैं, कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले सत्पुरुष हैं, गुरु हैं, सब धर्मों में है, क्रिश्चियंस में भी है, इस्लाम में भी है। कोई चाहे कि कन्फ्यूजन दूर करना है तो वहाँ करने वाले हैं, कोई चाहे कि कन्फ्यूजन को बढ़ाना है वैसे भी हैं। प्रॉब्लम हमारी है, हम कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं करना चाहते हैं, हम कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, वो हमारी आदत पड़ गई है, इसलिए कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन में मुझे आज तक कोई कन्फ्यूजन दिखा ही नहीं। हिंदू धर्म में कहीं कन्फ्यूजन नहीं दिखा, मुझे तो साफ दिखता है कि ये किस लिए बनाए गए हैं। ये कृष्ण क्यों है, राम क्यों है, माता क्यों है, ये भगवती क्यों है, ये वो क्यों है, ये क्यों है, गिरिराज क्यों है, वो क्यों है, सब दिखता है साफ, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो जिसको जिसको जो जो पसंद है अपने अपने टिक जाओ वहाँ पर, और वहाँ से भावना बन जाए, भक्ति बन जाए, फिर वहाँ से आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर हमारे सिस्टम में योग भी कई तरह के हैं, हठ योग है, राजयोग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भाव योग है, नाद योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, कई योग भी है। तो शास्त्र भी कहता है कि ये इतने योग इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जितने मनुष्य हैं उतने ही उनके भिन्न भिन्न स्वभाव भी हैं। उन स्वभाव के अनुसार शास्त्र कहता है हमने बना दिए हैं अलग अलग योग। जो भावना प्रधान है भक्ति योग, जो हठी है हठ योग, जिसको दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, इंटेलेक्ट है ज्ञान योग। तो यहाँ सबके लिए अवेलेबल है, जिसको जो खाना है, जिसको जो पीना है। ये तो फूड कोर्ट है, जिसको जहाँ पसंद है उस काउंटर पे चले जाओ, ले लो, खा लो, पी लो। इनफैक्ट ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, सही कह रहा हूँ मैं। ये हम पर निर्भर करता है अल्टीमेटली कि हम किस मार्ग को चुन रहे हैं। हमारी क्लैरिटी अगर है तो हम उस क्लैरिटी के आगे 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 बढ़ते जाएंगे। हम ही कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन की आदत पड़ी हुई है, तो हम कंफ्यूजन को ही अट्रैक्ट करते हैं। हम एक सत्संग में जाएंगे, फिर भागवत हो रही है तो वहाँ चले जाएंगे, फिर और कोई सत्संग कर रहा है वहाँ चले गए, फिर इस्लाम की वो शास्त्र पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, कभी बाइबल पढ़ लिए। ये बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है, गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। हमको आदत पड़ गई कन्फ्यूजन की। अरे तुमको क्या करना है, जो लिखा हुआ है, तुमको क्या चाहिए ये बताओ। मुझे मुक्ति चाहिए, चलो आ जाओ, मैं देता हूँ तुमको मुक्ति। तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं तुमको मुक्ति देता हूँ। आपकी मुक्ति आपके व्यवहार के अनुसार आपको मिलेगी, इसकी मुक्ति इसके व्यवहार के अनुसार इसको मिलेगी,
और किसी की मुक्ति उनके व्यवहार के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके संस्कार के अनुसार उनको मिलेगी। ऐसा गुरु होना चाहिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको हमारे गुरु ऐसे ही मिले। हम मतलब मैं तो टाइम पास करते हैं ऐसे, कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हमको हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमको एक मार्ग पे लगा दिया और आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक गुरु एक जगह तक ले गए, दूसरे गुरु वहाँ से उंगली पकड़ करके वहाँ से आगे लेके चले गए। हमको यहाँ वहाँ देखने दिया नहीं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं था यहाँ वहाँ देखने की, किसी से पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कुछ करा नहीं। मुझे अभी कोई पूछ रहा था, आपने तो बहुत अध्ययन किया होगा, वेद उपनिषद किताबें बहुत पढ़ते होंगे। मैंने कहा जब तक मुझे एनलाइटन नहीं मिला, मुझे ये पता नहीं था कि हिंदू शास्त्र में कितने शास्त्र होते हैं। मैंने सुना था कोई 4 होता है, किसी ने बोला 5 होते हैं। मैंने किसी को बोल दिया कि किसी ने कभी पूछा तो मैंने कहा 6 होते हैं, बोले नहीं 4 ही होते हैं, बोला नहीं 6 होते हैं। और कौन से होते हैं? मैंने और 2-3 के नाम ऐसे जोड़ दिए। मैंने कहा एक वास्तु वेद होता है, एक ज्योतिष वेद होता है, बोले नहीं वो तो अथर्ववेद का पार्ट है। मैंने और के दूसरे ऐड कर दिए, पता ही नहीं था। वेद कहते हैं किसे, उपनिषद किसे कहते हैं, गीता क्या है, भागवत क्या है। मुझे अभी भी लोग पूछते हैं भागवत और गीता में क्या अंतर है, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी एक ही मानता था। तो कहने का अर्थ ये था कि हमने कन्फ्यूजन की तरफ हम गए नहीं और गुरु के सरेंडर हो गए। उनको कहा कि आपको जहाँ ले जाना ले जाइए, वो ले गए वहाँ पर। तो ये एडवांटेज भी है हमारे लिए। गुरुजी प्रणाम। बस अब यही प्रार्थना है कि इस जन्म में मोक्ष मिल जाए, बस कोई योनि में जाने की जरूरत ना पड़े। प्रार्थना तो अच्छी चीज़ है, बट फिर भी कोशिश आस्था जो बताया थोड़ा अपना पुरुषार्थ भी तो आप मतलब पुरुषार्थ इतना कम से कम कि चलो मिठाई के दुकान चले गए, मिठाई नहीं बनानी मत बनाओ, चलो रसगुल्ला खाना है चलो रसगुल्ला ही खा लो। मुंह खोलने का तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। वो तो करते। एक सत्संग में वो एक भाई साहब आते थे रेगुलरली, तो गुरु के पास में एक बार आए, काफ़ी सालों से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं। क्या गुरु जी 20 साल से आपके पास आ रहा हूँ, मैं सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, आज तक मैंने थर्सडे मिस किया नहीं। फिर भी वो जो आनंद आप बोलते हो वो तो कभी आया ही नहीं। मुझे लगता है आप खाली है ना बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को। तो गुरु थोड़े चालाक थे, बोला चलो यार थोड़ा आज कुछ विस्की पीने की इच्छा हो रही है, विस्की लाओ। क्या विस्की? हाँ लाओ। ये मेरी कहानी है। तो विस्की की बोतल मंगाएगी, वो छोटी ला, छोटी सी क्या होगा, बड़ी ला। जितना 20 साल में सत्संग किया उतनी तो विस्की चाहिए ना, ला तू। तो विस्की लाया बड़ी बोतल। मैंने कहा ढक्कन खोल, मुंह में डाल और उसको थूक दे, पीना मत। तो उसने मुंह में डाला, थूक दिया। मैंने कहा फिर मुंह में डाल, थूक दे, मुंह में डाला, थूक दिया। धीरे धीरे पूरी बोतल मुंह में डलवाई और थूक दी। मैंने कहा पीना मत। तो पूरी बोतल, इतनी बड़ी बोतल पूरी कट 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 पिया, थूक दिया, पिया, थूक दिया। बोला कैसा लग रहा है? बोला कुछ नहीं लग रहा है। नहीं शराब का नशा? बोले नहीं, मैंने तो पिया ही नहीं ना, नीचे आपने उतारा ही नहीं। तो मैंने कहा तो 20 साल से सत्संग को भी मुंह में लिया, थूक दिया, मुंह में लिया, थूक दिया, अब पिया ही नहीं। अब पिएगा नहीं तो नशा आएगा कैसे? पी के तो थे एक बार, फिर आएगा नशा। फिर बोलना, एक घूंट तो अंदर जाने दे यार। ऐसा होता है लोगों के साथ, क्या करें अब ब्लेम भी गुरु को करेंगे। पिएंगे थूक देंगे, पिएंगे थूक देंगे। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से सुना, बाहर निकलते ही आउट लोग। आउट मतलब वो नशे में आउट नहीं। सत्संग की बातें अंदर रह गई, बाहर चलो भाई अपनी बातें शुरू। चलो ताश की मंडली, कब बैठेंगे भाई, कहाँ बैठेंगे, बोलो
कहाँ चलना है बोलो, क्या करना है बोलो, वो बिजनेस की, चेक की, माल की, इसकी उसकी शुरू। अरे कुछ तो देर नशा रहने दो, उसका उतरने दो, कुछ तो नशा रखो। अपने ध्यान के सेशंस होते हैं, हम तो कई बार लोगों को बोलते हैं ध्यान से निकलने के बाद में सीधा घर जाओ, लेट जाओ, किसी से कोई बात मत करो, टीवी मत खोलो, नाश्ता करो, लेट जाओ, 2-4 घंटे उसकी मस्ती में रहो, अंदर उतरो, उतरने दो उसको, नशा आने दो उसका। नशा आएगा तो पता चलेगा नशा होता क्या है। अंदर उतारोगे नहीं तो नशा आएगा कैसे। तो रिक्वेस्ट इतनी है कि केवल प्रार्थना ही नहीं, थोड़ा सा अंदर उतरने दें, सभी से, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ निधि ध्यासन है, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान है, जो सत्संग की बातें हैं बार बार, उसके साथ में इतना घुल मिल जाओ कि 24 घंटे वही चले वही चले, तो मोक्ष निश्चित है। और मोक्ष निश्चित क्या है, मोक्ष मिल गया। अभी अगर इस पल आपने उस मुक्ति का अनुभव नहीं किया तो मुक्ति होने वाली नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद में मुक्ति होगी तो वो होने वाली नहीं है। यहाँ बैठे बैठे ही आप मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे ही आप मक्खन बन के बैठे हो, चारों तरफ से छाछ है, अंदर मक्खन बन के बैठे हो, तो समझ लीजिए आपकी मुक्ति है। अब मक्खन को छाछ में डाल करके दूध नहीं बनाया जा सकता, तो एक बार जो मुक्त हो जाए उसको बंधन में नहीं डाला जा सकता। लेकिन वो स्थिति आपको यहाँ बैठे बैठे घर में, डिस्कोथेक में, महाराजा चाट में, मूवी थिएटर में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, हर पल किसी भी स्थान में हो, शादी में हो या किसी मौते में हो या कहीं पर भी हो, वो अनुभव हर पल रहे तो माना जाएगा कि हाँ आप मुक्त हो। फिर किसी को प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रार्थना किसकी है? कृपा है। कृपा तो गंगा नदी के जैसे है। गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी में भी कई लोग जाते हैं, खाली अंगूठा डुबा के निकल जाते हैं, अरे बहुत ठंडा पानी है। वो यहाँ से वो ऋषिकेश गया, वो वृंदावन गया, वहाँ पर वो हर की पौड़ी गया उधर, लेकिन डुबकी नहीं लगाया। अरे फिर आया किस लिए? नहीं बहुत ठंडा पानी है, बुखार हो जाएगा। अब आदमी इतना डरेगा, यहाँ भी बुखार लोगों को डर लगता है, अरे नहीं कहीं मुक्त हो जाएंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ी मकान, ये लोग बाग, नाम, शौहरत सब खत्म हो जाएगा, लोग पूछेंगे नहीं किसी को, यार बात नहीं करेंगे, ये आध्यात्मिक गधा है, इससे बात मत करो। मिलेंगे आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, इससे बात मत करो। लोगों को डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं। मुक्त हो जाएंगे मतलब उनको लगता है कि वो महाराजा चाट से मुक्त हो जाएंगे, मूवी देखने से मुक्ति मिल जाएगी, कहीं आना जाना नहीं होगा, अच्छी साड़ियाँ नहीं पहनेंगी, ज्वेलरी नहीं पहन सकेंगे। गुरु माँ को देखा नहीं उस दिन बर्थडे में क्या सज धज के एकदम ज्वेलरी पहन करके, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ उस दिन। आज भी है, मेरे लिए तो आज भी है। ये कई लोगों को ये डर है, नहीं काम नहीं होगा, फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे, फिर बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जैसे सारे संसार की जिम्मेदारी इसके ही सिर पे। वो गुजराती में कहावत है, मुझे कहावत याद नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं जैसे गांव में बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है। कुत्ता ये सोच रहा है कि सारा का सारा सामान मैं छोड़ रहा हूँ। हम ऐसे हैं, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते हैं। सोचते हैं कि मैं ही सब करता धरता हूँ, पत्नी का भी मैं, पति का भी मैं, बच्चों का भी मैं, माँ बाप का मैं, धंधा मैं करता हूँ, पैसा मैं कमाता हूँ, मकान मैंने बनाया, मैंने ये किया। वो बैलगाड़ी के नीचे वाला ही है वो। तो इस डर को अगर हम निकाल देंगे और अपना अहंकार छोड़ देंगे, इसी पल वो दूध से मक्खन अलग हो जाएगा। फिर वो छाछ में मक्खन तैरता रहेगा, कभी न डूबेगा, न उसमें मिलेगा, न वापस दूध होगा, कुछ नहीं होगा। फिर जितना एंजॉय करना है, जैसे मैंने कहा, उसमें चाट पाउडर डालो, उसमें नींबू डालो, उसमें हरी मिर्ची डालो,
धनिया डालो, टेस्टी करो, फिर उसको घोटो, झाग लेकर के पियो, ये सब दूध में नहीं कर सकते। दूध को तो दूध के जैसे ही पीना पड़ेगा, न नींबू, न नमक, न काली मिर्ची, न हरी मिर्ची, न धनिया, न कुछ। वो 50 साल 100 साल से एक ही टेस्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ रोज टेस्ट चेंज कर सकते हो। क्या आशा, तुम बहुत मजे ले रही हो क्या? मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरी देरानी के साथ मेरी नहीं जमती, कोई आके बोलता है मेरी जेठानी के साथ नहीं जमती, फिर मैं दोनों उसको देरानी के साथ कैसे रहना चाहिए, जेठानी के साथ कैसे रहना चाहिए, बोलते हैं आप कभी देरानी जेठानी रहे हुए हैं क्या? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम यहाँ पे शराब पिए न पिए, नशा तो आपका हमारे पर है, नशे पे तो रहते हैं हम लोग। इसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पिछले महीने मैं दार्जिलिंग गया था, वहाँ से जलपाईगुड़ी से मैं कलकत्ता आ रहा था। तो रात को 12 बजे ट्रेन पकड़ी मैंने, मिडिल बर्थ मिली मेरे को, तो मैं सो गया। सुबह उठा तो सामने बर्थ खाली दिखी, नीचे की बर्थ, बीच की बर्थ भी खाली थी। मैं उतर के सुमरन में बैठ गया, मेडिटेशन में बैठ गया। जब उठा तो देखा मेरी बर्थ बंद कर दी गई है, नीचे लड़की थी, उसने उठे बर्थ बंद की थी। मेरा मोबाइल था, तो मैंने देखा, मैंने उसको पूछा मेरा मोबाइल था यहाँ पे, तो जल्दी खोला, उसने मोबाइल दिखाया तो पूरा चकनाचूर हो गया था सामने का आईना। बहुत घबराई गई लड़की वो, सॉरी अंकल मेरे से गलती हो गई है। मेरे मन में आया अगर मैं चिल्लाता हूँ करता हूँ तो होगा क्या, 2-4 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन 4 घंटे मेरे को इसके सामने बैठने का है इसके साथ। मैं गुस्से में क्यों बैठूँ, इसको क्यों रुलाऊँ बैठ के। बोला इट्स ओके, कुछ बात नहीं चलेगा। बोला उसको, वो परेशानी की हो क्या रहा है। मेरा भांजा साथ में था, बोला मामा कुछ तो बोलो उसको, कुछ तो पैसे लो। मैं बोला मेरी किस्मत में अच्छा मोबाइल आने लिखा है, इसलिए ये टूट गया। सही बात है। मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद आके मैं मोबाइल रिपेयर की भेजा, तो मेरे बेटे ने उसमें टफ ग्लास लगाया था। एक्चुअली वो टूट गया था। उसने 100 रुपये लगे, सेम का सेम मोबाइल में आ गया मेरे को। तो ये चीज़ यहाँ सीखी है कि उस टाइम गुस्सा अफसा से बचा लिया, लाखों कमा ली, अपनी शांति कमा ली, सिर्फ 100 रुपये लगे अपने पास। ये सब आपकी मेहरबानी गुरुजी। अभी हमारे एक रफ़ीक भाई हैं, यहाँ कई लोग जानते हैं उनको। रफ़ीक, ये बहुत एक्टिव हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियोस पूरे क्लिपिंग ये बनाता है बंदा। आज हमारे सबसे इवॉल्व्ड क्लोजेस्ट फॉलोअर में ये है। वो शरीर से वो हमारे प्रेम जी अग्रवाल का ड्राइविंग करता है, ड्राइवर है भगवान कृष्ण। इनके साथ में बहुत बड़ा हादसा हो गया। अभी ये वीडियो की दुकान चलाते हैं। अभी 2 महीने पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, धीरे धीरे काम बहुत बढ़ता गया। अपनी मेहनत, इनके भाई हैं, इनके पिताजी हैं, काफ़ी काम अच्छा बढ़ गया। और वहाँ पर कई वीडियो के दुकान वाले और भी हैं, तो सबसे अच्छी इनकी दुकान चलने लगी। 2-3 महीने, 2 महीने हुए क्या, 2-3 महीने, 3 महीने पहले दुकान जल गई इनकी। ये नमाज के लिए गए हुए थे, पिताजी भी गए हुए थे, दुकान जल गई। अंदर का सारा सामान, सारे वीडियोस, कैमरास सब जल करके राख हो गए। करीब 12-13 लाख का नुकसान हो गया इनका। इनके लिए 12-13 लाख हमारे लिए करोड़ रुपए के बराबर है, करोड़ से भी ज़्यादा। इनकी पूरी पूंजी समझ लीजिए, पूरी पूंजी साफ हो गई। मुझे इन्फॉर्म करे उस दिन या नेक्स्ट डे, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, आग लग गई, सब खत्म हो गया। अरे ऐसे, तो मैं थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए बोला पिताजी भाई, और बोले नहीं सब नॉर्मल है, सोच रहे हैं कि ठीक है, जो होना था हो गया, अपना नहीं था चला गया। इसकी पूरी फैमिली अभी भी शायद लाइव देख रहे होंगे। जियो देख रहे गुरु जी, देख रहे हैं जियो बिल्कुल। इनकी पूरी फैमिली लाइव थर्सडे सत्संग देखती है। इनकी वाइफ, इनके पिताजी सब, और पुराने वीडियोस रोज़ देखते रहते हैं लोग।
टीवी में सिमर ससुराल का नहीं देखते हैं यूट्यूब में अपना प्रोग्राम देखते हैं। ऐसा नशा हो गया इन लोगों का। तो सब कॉन्सेप्ट में ऐसे स्थित हो गए कि मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाए आदमी, हमारे भी लाख 2 लाख नुकसान हो जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति होते हुए भी लाख 2 लाख में हम लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं। इसकी तो पूरी संपत्ति खत्म, ज़ीरो हो गए। तो मैंने कहा चलो भाई देखो, जो भी अच्छा है होना होगा, किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा ही हुआ। बोले नहीं गुरुजी, हम तो वही मान रहे हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाना था चला गया, आना था आ जाएगा, और कमा लेंगे, शायद कोई अच्छा काम करेंगे, कुछ होगा, आई गई हो गई बात। उसके 15-20 दिन के बाद में दुकान के पास में एक औरत थी, वो वीडियो कैसे शूट करी, वो क्या हुआ था बताओ? ऊपर कपड़े सुखाने के हिसाब से आई थी दुकान के पास, अब दुकान के बीच में एक गली है, उसके बाजू घर है, घर के ऊपर कपड़े सुखाने आई तो वो लेडी क्या की, वीडियो शूट की, जो दुकान 3 लोग जला रहे थे हमारी। ये बाद में पता चला है 15-20 दिन के बाद, 25 डेज के बाद 25 डेज के बाद में वो लेडी ढूंढते ढूंढते इनके घर आई। वो जानती भी नहीं इनको, हमें नहीं जानती वो लेडी। ढूंढते ढूंढते इनके घर आई। उसने वीडियो दिखाया कि ये 3 लड़के आपकी दुकान जला के गए हैं, कोई होल था या कोई रोशनदान था, उसमें से कुछ उन्होंने आग फेंका करा, जो भी हुआ इसलिए जल गई। तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया क्या? अब पुलिस कंप्लेंट की और वीडियो बताए पुलिस को, तो अपने कोर्ट में गए हम लोग। तो कोर्ट में बोले कि अब तुम क्या करना चाहते हो लोग के साथ। पापा ने बोला कि अब इन लोग को माफ़ कर दो। उन्होंने बोल दिया था, उनको जब पकड़े गए, उनको जब पुलिस पकड़ी तो उन्होंने अपना जुर्म मान लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। इनके पापा को बोले या इन लोगों को? जी हमारे पापा को बोले तो पापा बोल दिए कोर्ट में कि लोग को छोड़ दो अभी। तो कोर्ट अब जो में पूछा क्या करोगे? हो गया, नुकसान तो होगा तो नहीं, कैसा भी ये लोग कहाँ से देंगे। अब कोर्ट को बोल दिया कि लोग को छोड़ दो, हम माफ़ कर दिए लोग को। कोर्ट में जाकर के केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फिर भी दिल इतना बड़ा, पूंजी ज़ीरो हो गई, फुटपाथ पर आ गए, फिर भी बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो, कोई ख़ास बात नहीं है। वो लोग छूट गए, माफ़ी कर दिए, ये लोग घर आ गए, आराम से बैठे हुए हैं। 1 महीने के बाद या 25 दिन के बाद में उनके पिताजी, उन लड़कों के पिताजी, तीनों लड़कों के पिताजी घर पे आए कि माफ़ी मांगे। हस्बैंड वाइफ दोनों आके माफ़ी मांग के 5 लाख एक पैकेट दिए। एक पैकेट दे के गए। तो पैकेट दिया, तब इसके पिताजी बोले क्या है? बोले जो भी हमसे गलती हो गई ये आप रख लीजिए। बोले है क्या? बोले इसमें 5 लाख रुपए है, हम इतना ही दे सकते हैं। बोले मैंने तो कभी कोई 5 लाख की डिमांड नहीं की, मैंने कोई कंडीशन भी नहीं लगाया, मैंने माफ़ कर दिया, मुझे नीचे आप ले जाओ, मेरी किस्मत में नहीं था, वो जल गया। 5 लाख रुपए सामने से आए बिना किसी प्रेशराइज के, और पिताजी ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे कोई ख़ास बात नहीं है, आप लोग रखो, मैंने माफ़ कर दिया है। क्या बात है सही? पापा बोले जाओ आप लोग, हमने तो पहले से आपको माफ़ कर दिया, फिर ये कई के पैसे। नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बच्चे करे, सज़ा तो हमें मिल गई पहले से, अब हमें माफ़ कर दीजिए। पापा बोले नहीं, हम क्या माफ़ करेंगे, माफ़ करने वाला तो ऊपर वाला है, फिर भी हम भी आपको माफ़ कर दिया, आप जाइए, हमें नहीं चाहिए। फाइनली वो लोग ज़बरदस्ती वो 5 लाख रुपए रख कर के गए। कुछ नहीं किया तो सामने से एक कॉम्पनसेशन आया, पैसा आया, फिर इन्होंने अपने वीडियोस खरीदे, काम चालू हो गया। कितनी बड़ी चीज़ है। फिर हम लोग वही पैसों से फिर दुकान भी ओपन भी हो गई और 4-5 वीडियो कैमरे भी खरीदे। अभी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, हम आपको बता नहीं सकते कि ऐसा लगता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। बहुत बड़ी सीख है। मुझे इसके किस्से सुनते हैं, इसके तो किस्से और बहुत से हुए, बाद में कभी सुनाएंगे, नहीं तो ये तो 2-4 घंटे बोलता ही जाएगा। ये तो इसको बहुत मज़ा आता है। ये सब इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, इसको इतने एक्सपीरियंसेस हो गए कि ये तो सुनाते सुनाते थकता ही नहीं है। हम गाड़ी में मोस्टली इसी की गाड़ी में जाते हैं, तो गलती से अगर पूछ लिया रफ़ीक कैसे हो गए नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इससे इतनी बड़ी सीख लेने की चीज़ है ये। हम छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, लोगों को ताने मारते हैं, ब्लेम करते हैं, लेकिन देखिए ऐसे इंसान, और इसने ऐसा किया तो सामने से आया है। अब मैंने अभी आश्रम हम लोग गए थे तो यही बात हुई थी। अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी स्पिरिचुअल नहीं है, ये रफ़ीक स्पिरिचुअल नहीं होता, फैमिली स्पिरिचुअल नहीं होती,
एक ऑर्डिनरी आदमी, दुनियादारी में जीने वाला आदमी क्या करता? उसकी दुकान में आग लगती, क्या करता वो? रोना चिल्लाना, किसी न किसी को ब्लेम करना, पुलिस में कंप्लेंट करता, डेफिनेटली 10-20-25 हज़ार रुपये पुलिस वाले को देता कि आप पकड़ो उसको, कैसे भी पकड़ो, कौन है उसको पकड़ो। पुलिस वाला ढूंढता, मालूम करता, इन्वेस्टिगेशन करता, इक्का दुक्का एक को पकड़ लेता, पहले कोई ना कोई तो पकड़ा जाता, कोई ना कोई तो बोलता ही, वो ले जाता, उसको मारता करता, अच्छी लाठियाँ मारता उसको, तब वो दूसरे का नाम देता, दूसरे को भी पकड़ते पुलिस, उसको लाठियाँ मारता, तीसरे का नाम देता, तीनों को पकड़ता, जेल में डालता। वो लोग किसी के थ्रू प्रेशराइज करते इसको कि तुम ख़त्म करो, ये बोलता कि नहीं मैं ख़त्म नहीं करूँगा, तुमको सज़ा मिलनी चाहिए, और 12 लाख का नुकसान हुआ, ये बोलेगा 25 लाख का नुकसान हुआ। हम भी ऐसे ही करते ना, 1000 रुपये जेब से गए तो 10,000 रुपये जेब से गए बोलेंगे, तो 25 लाख का नुकसान हुआ, 25 लाख दो, हम ऐसे करेंगे। फिर वो क्या करता, कोई गुंडों को भेजता इनके पास में डराने धमकाने के लिए, ये और गुंडों को भेजता उसको डराने धमकाने के लिए, फिर कोर्ट में सज़ा होती, ये 2-4-5 साल ये किस्सा चलता। 2-4 साल के बाद में कुछ लोग मीडिएशन करते, अरे भाई सेम कम्युनिटी के, चलो ये भी वीडियो वाले, तुम भी वीडियो वाले, ख़त्म करो। तो वो बोलते हम 2 लाख देंगे, ये बोलते हमको 20 लाख चाहिए, वो बोलेगा हम 3 लाख देंगे, ये बोलेगा 15 लाख दो, वो बोलेगा 4 लाख देंगे, ये बोलेगा 8 लाख दो। फाइनली 5 लाख में सेटलमेंट होता। कुछ नहीं करने से भी 5 लाख में सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट नहीं हुआ, सामने से आया, ये कुछ भी नहीं हुआ। हम ऐसे करते हैं। मैं ये किस लिए बता रहा था स्टोरी आपको, एक अलग पिक्चराइज किस लिए कर रहा हूँ। नॉर्मल कोर्स में हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, फिर हम कई जन्मों के कर्मों को वहाँ पर बांध लेते हैं। मैं उस साइंस की ओर जा रहा था कि एक छोटी सी चीज़ या बड़ी भी चीज़, उसमें हम रिएक्शन कर करके कई जन्मों के कर्मों को बांध लेते हैं और फंस जाते हैं। इसीलिए हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। जब हम ये छोड़ना शुरू करेंगे सब कुछ, अपना अहम, नुकसान हो गया तो छोड़ना शुरू किया, फ़ायदा हो गया तो ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, हर पल अपने स्वरूप का ध्यान रखेंगे, तो बहुत जल्दी मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। You want to say something? So Guruji, Pranam, in the same manner what had happened to our Rafiq, I lost about 7 lakhs in a land deal. In fact, I sold a land which was in my village, and he is my close relative, and he took me about 7 lakhs, he paid part payment, and finally he went away. So before doing so we wanted to purchase some land in Machilipatnam. So he also gave an advance of ₹1 lakh for a plot of 200 acres. So finally he went away. And I got it registered in my name. And now the worth of it is 7 lakhs. So God has given the last money in this way. Very true, very true. Because I didn't do anything. Because that fellow left Hyderabad and his whereabouts are also not known. So if we have some little patience, definitely we will get back Anything which is yours, Yes. nobody can take it away from you. Yes, that is quite And evident. something which is not yours, We cannot. however you can try, you cannot hold on to it. Yes, definitely. Thank you. जो हमारा नहीं है, कुछ भी कर लीजिए आप रोक नहीं पाओगे, और जो हमारा है, किसी का माई का लाल हमसे छीन नहीं पाएगा। गुरुजी प्रणाम, मैं राहुल सिंघल। ये मंदिरों में डिफरेंस होता है। जैसे हम तिरुपति जाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, दूसरे मंदिर उतने पावरफुल नहीं रहते। तो इसका कारण समझ में नहीं आता है। भगवान तो एक ही है, फिर ये अलग अलग क्यों ऐसा होता है? और दूसरा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा पार्ट कि जैसे तिरुपति है, मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, और हम लोग यहाँ से भगवान से मांगने के लिए वहाँ जाते हैं। वो लोग वहाँ के वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं और मांग सकते हैं। मांग रहे हैं ना वो तो। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि कोई मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, मान्यता है,
कोई मंदिर की नहीं है। भगवान का भी टाइम आता है। भगवान के भी टाइम आते हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं, अरे भाई अभी इसका बहुत टाइम अच्छा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है। कुछ सालों के बाद में और कोई घोड़ा आगे निकल जाता है उसे, अरे भाई अब इसका टाइम ज़्यादा अच्छा है, अब ये तो वैसा का वैसा ही है, या डाउनफॉल आ गया, अब इस घोड़े का टाइम अच्छा है। ऐसा होता है ना, संसार में, दुनिया में होता ही है। ऐसा ही भगवान का होता है। ये जो आज मंदिर आप देख रहे हो, आज से 25 साल के पहले, 30 साल के पहले तिरुपति हम भी गए हुए हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री हो जाती थी, ऐसे कोई ज़्यादा। या आप शिरडी साई बाबा जाइए, 20-25 साल के पहले तो खाली शिरडी साई बाबा रहते थे वहाँ पर। डायरेक्ट 1 to 1, क्या साहब कैसे हैं साहब, हाँ ठीक हूँ, ऐसा। अभी वहाँ भी तिरुपति जैसा ही हो गया। ये चिलकुर बालाजी, ये तो अपने सामने ही देखा हुआ है। लोग तो अपने वो क्या सावन की सेल करने चटाइयाँ वटाइयाँ लेकर के, दाल बाटी लेकर के वहाँ जहाँ इच्छा वहाँ बैठ जाते थे, कोई पूछता नहीं था वहाँ। आज तो वहाँ वीज़ा बालाजी, तो आज वो भगवान का टाइम है और किसी का टाइम कम हो गया। आप 5,000 साल के बाद जब आओगे आप वापस संसार में, अगर आओगे तो हमारा सत्संग बंद करोगे तो जरूर आओगे, तब याद रखना। तब अभी जो मंदिर बहुत फेमस है वो सब, उनका भी ग्राफ है, ऐसे बिजनेस का ग्राफ है, गवर्नमेंट का ग्राफ है, मोदी जी का ग्राफ है, सोनिया जी का ग्राफ है, सबका ही ग्राफ है। जो ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, लहर उठती है तो नीचे गिरती भी है। तो 5,000 10,000 साल के बाद आओगे, ये मंदिर कम हो जाएगा और कोई मंदिर इससे आगे बढ़ जाएगा, वो होगा। उस समय फिर आप पूछोगे ये भगवानों के साथ क्या होता है, हमको पता नहीं था कि पहले क्या था अभी क्या है। तो ये भगवान का भी टाइम आता है। सब श्रद्धा के ऊपर है। कुछ लोगों की मान्यताएं पूरी हुई, बात बढ़ी, बात फैली, भाई वर्ड ऑफ माउथ, अरे वहाँ जाने से ऐसा हो गया, वहाँ जाने से अच्छा ऐसा हो गया, चलो भाई हम भी चलते हैं। और सभी बिजनेसमैन ही है, चलो भाई अपना भी काम हो जाए तो क्या है। वहाँ भी गया, माथा टेका, यहाँ भी माथा फोड़ा, वहाँ भी माथा फोड़ा, लास्ट में जहाँ माथा फोड़ा और काम हो गया, उस पर विश्वास हो गया उसका। आदमी ज्योतिषी के पास जाता है, कईयों का ज्योतिषियों के पास काम होता है, उसकी ज्योतिषी में विश्वास बढ़ जाता है। कईयों का वास्तु में विश्वास बढ़ गया, कईयों का तांत्रिक में विश्वास बढ़ गया, कईयों का किसी यंत्र में, मंत्र में, किसी गुरु के पास, अरे भाई ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी के पास जाओ। कईयों का तिरुपति में, कईयों का कहीं पर। सबका तिरुपति में क्यों नहीं हुआ? सबका वास्तु में क्यों नहीं हुआ? सबका ज्योतिषी में क्यों नहीं हुआ? ये जब आदमी की तकलीफ आती है, खास करके तकलीफ के टाइम ही ये सब आदमी ध्यान देता है, भाई कहाँ जाऊँ अभी, और कौन से भगवान बचे जिनको जाके उठो, इतनी तकलीफ में हूँ और आप आराम से सो रहे हो। तो आदमी तकलीफ में होता है तो सब भगवानों को जगाता है वो। तो जब तकलीफ में होता है, शुरू में क्या होता है कि तकलीफ, जब थोड़ी बहुत तकलीफ आती है तो आदमी, चलो भाई थोड़ा नुकसान हो गया, कोशिश करते हैं ठीक हो जाएगा। और कुछ तकलीफ आती है तो वो थोड़ा और थक जाता है, थोड़ा और स्ट्रगल करता है, बिजनेस में और प्रॉब्लम आ गई, बैंक के पास जाएगा, NPA हो गया उसका अकाउंट, अब बैंक वाला नोटिस भेज रहा है, अब इसकी तकलीफ बढ़ गई, अब सहन नहीं कर पा रहा है। अब सहन नहीं कर पा रहा है तो अब जाएगा ज्योतिषी के पास में। अभी उसकी तकलीफ का टाइम ठीक होने का नहीं आया है। ये देखिए जो ग्राफ है ना, हमको नहीं पता कि कहाँ नीचे तक जा कर के रुकेगा और वहाँ से टर्न लेगा। ये NSE BSE के जैसे ही है, नीचे जाता है, सबको लगता है नीचे ही नीचे जाएगा, अब सब बेच के निकलो, बेच के निकलो, बेच के निकलो। कहाँ टर्न लेगा किसको भी पता नहीं है। और जब ऊपर जाना शुरू होता है, सब डालो भाई, पैसा डालो, सब डालो। लेकिन कहीं ना कहीं, और जब नीचे जाता है, हर कोई ये कहता है कि खत्म हो गया, खत्म, आज के बाद शेयर में पैसा ही नहीं डालना, मार्केट ही खत्म हो गया। जितने बार भी ये क्रैश हुआ है मार्केट, क्यों रमेश जी करवा। और जो आदमी बोलता है कि क्रैश हो गया, उठेगा नहीं, वही 2 साल के बाद वापस शुरू हो जाता है, अरे ये ले लो, वो ले लो, टिप मिली है, ये करो, वो करो। तो ये ग्राफ आदमी का नीचे जा रहा है। ये वास्तु के पास गया, लेकिन फिर नीचे जाने का टाइम है, वास्तु से भी काम नहीं हुआ, ज्योतिषी के पास गया,
और नीचे गया, क्योंकि इसको एंड पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगा, थकता जा रहा है, ये जाता जा रहा है। जब उसका ग्राफ का टाइम टर्न होने का आ गया, वहाँ किसी तांत्रिक के पास में, गोलकुंडा के बाबा के पास में पहुँच गया। उसने अंटर से मारा 2-4 और ग्राफ ठीक हो गया उसका। वो ठीक होने का टाइम आ गया, कोइंसिडेंटली वो बाबा के पास पहुंच गया। उसके लिए वो बाबा ही है सब, हंटर वाले बाबा। जाओ 2-4 हंटर खाओ, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। और किसी आदमी भी ऐसे ही किया, उसका ग्राफ भी नीचे जाता गया, वो हंटर भी खा लिया, लेकिन ग्राफ उसका और नीचे जाना था। वो पहले हंटर खा लिया, बाद में ज्योतिषी के पास गया, फाइनली टर्न होने के टाइम में वो तिरुपति पहुंच गया। वहाँ टर्न हुआ, तिरुपति पहुंचा, कोइंसिडेंस हो गया। अरे भाई, तिरुपति में ही काम होता है, हंटर से काम नहीं होता। वो बोलता नहीं हंटर खाने से काम होता है, ये बोलता नहीं तिरुपति जाने से काम होता है। ऐसे करते 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 लोगों के विश्वास बढ़ते चले गए। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक जब सती का समय था, जब सती की प्रथा थी, पति मर जाता था तो उसकी चिता पर औरत को बिठा दिया जाता था, उसको जलना पड़ता था। एक समय की बात है, पति की चिता के साथ। तो एक गांव में कोई पति की मृत्यु हो गई, तो इसको औरत को ले जाया गया। वो बोली मैं तो नहीं मरने वाली, मैं नहीं जलूंगी, वो मर गया तो मर गया, मैं क्यों मरूं उसके पीछे। लेकिन प्रथा थी, वो सब जबरदस्ती उठा के ले गए उसको। अब वो चिता पर उसको बिठा दिए, आग लगा दिए, चिता जलने लगी, आग बढ़ने लगी। इतने में जोर से ऊपर काले बादल, बिजलियां की गड़गड़ाहट, आंधी तूफान, जोर से बारिश हुई। लोगों को डर लगा, अरे भाई कोई कुछ क्या हो गया, गलत हो गया क्या। सब भाग गए वहाँ से। ये उतर के भाग के कूद के चली गई कहीं। सुबह आए तो कुछ नहीं था वहाँ, सब बह गया पानी में। लोगों को विश्वास हो गया कि वो कुछ ना कुछ उसमें देवी शक्ति थी, कि जब शक्ति वो चिता जलाई गई तब वो बैठी थी, उसने कहा था ऐसे ऐसे कई चीज़ें, तो उसमें देवी शक्ति थी। उसका वहाँ पर एक सती रानी का मंदिर बना दिया गया। उस औरत का जिसको चिता पर बिठाया गया था, जिसकी ये मान्यता हो गई कि वो सती हो गई, उसका वहाँ एक मंदिर बना दिया गया। लोग आने लगे, नारियल फोड़ने लगे, मान्यताएं पूरी होने लगी, बात फैलने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगने लग गए, लोग शेड्स डोनेट करने लग गए, चिलकुर बालाजी के जैसे। पहले सीधे जाओ, अब लाइन में आओ। भिखारियों की भी लाइन बढ़ती चली गई। नारियल फोड़ने का स्थान बदल गया, 100 नारियल की दुकानें हो गई, मिठाइयों की दुकान हो गई। अरे पूरा मेला लग गया। तो रोज़ कम से कम 2-3 लाख लोग सती का मंदिर, सती का मंदिर, सती के मंदिर में मान्यताएं पूरी होती है। चमड़ी की बीमारी से लेकर के, कैंसर से लेकर के, शादी नहीं हो रही है उसकी, शादी हो गई उसकी टूटने की, और जो भी प्रॉब्लम्स है सारे की सारे का इलाज वहाँ। बिजनेस खराब हो तो ठीक हो जाता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाती है। मान्यता बढ़ गई, वहाँ मेला लगने लग गया। एक आदमी उसी गांव का एक बार कहीं जा रहा था, जाते जाते कई गांव क्रॉस करके एक गांव में शाम के समय वहाँ पहुँचा। वो जानता था उस सती को, कि जिसकी मूर्ति भी थी, वो भी बड़ा भक्त था, उसके भी कई काम हो गए। तो वहाँ पर उसको प्यास लगी, किसी एक झोंपड़ी के पास में गया। उसने कहा कि बहन जी कुछ पानी मिलेगा क्या। वो पानी, कोई अंदर से औरत आई, पानी दी। तो पानी पीते पीते उसका चेहरा देख रहा, बोले अरे तू यहाँ, ये वही औरत है जो चिता से कूद करके भागी थी। वो बेचारी झोंपड़ी में रहती है, फटे कपड़े उसके, गरीब हालत, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं, एक टाइम मिलता है खाने के लिए, एक टाइम नहीं मिलता है। बोली तू यहाँ कैसे। बोले क्या करूँ, उस दिन सब बिठा दिया ज़बरदस्ती, फिर वो रात में ऐसे बिजलियाँ चमकी, सब भाग गए तो मैं भी उतर के भाग गई, यहाँ के बस गई। बोले तेरी हालत कैसी। बोले दिख रही है ना आपके लिए मेरी हालत कैसी है। बोले अरे तेरी मूर्ति वहाँ मंदिर में लगी हुई है और लाखों लोग तेरी वहाँ पूजा करते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी हो रही है, वो करोड़पति हो रहे हैं, तू भिखारी बनी यहाँ पर। वो आदमी आकर के गांव वालों को बोला अरे ये तो वहाँ वो भिखारी है, वो झोंपड़ी में रहती है। वो बोले झोंपड़ी में रहती है ये सती। अरे फिर तो मंदिर ही नहीं जाना यहाँ पर। धीरे धीरे जहाँ लाखों लोग आते थे, धीरे धीरे खंडर हो गया। वो
मंदिर वही, मूर्ति वही। अब न नारियल वाले वहाँ हैं, न भिखारी वहाँ हैं। अब भिखारों को भी 5 पैसे भी नहीं मिलते वहाँ पर, कोई एक आदमी नहीं जाता वहाँ पर। जिसका मंदिर है वही भिखारी है वहाँ पर। तो ये ऐसे मंदिरों का भी, भगवान का भी समय आता है अलग अलग अलग, तो ज़्यादा इसके ऊपर जो भी है श्रद्धा का कमाल है। फाइनली विश्वास का कमाल है। द पावर इज इन बिलीफ। जो शक्ति है, कहीं पर भी अगर हमारा कार्य हो रहा है, वहाँ पर प्रार्थना पूजा करने से उसका अर्थ केवल एक ही है कि वहाँ पर आपके श्रद्धा की शक्ति जागृत हो गई। योर इनर पावर गॉट इन्वोक्ड एट दैट प्लेस। इसीलिए आपका काम वहाँ पर हुआ है। वास्तु के कारण हो गया? वास्तु के कारण नहीं हुआ है, आपके बिलीफ के कारण हुआ है। ज्योतिषी के कारण हो गया, शनि की पूजा करने से हो गया, राहु केतु की पूजा करने से हो गया, यज्ञ करने से हो गया, उनके करने से नहीं हुआ है। आपके श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। आप उस चीज़ में श्रद्धा मत रखिए, आपका काम भी नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो ये जो भी है, ये हमारी ही श्रद्धा, हमारा ही विश्वास है। अब यहाँ पर हमको एक काम, अगर हम इस साइंस को जानते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आज तक कभी मंदिर नहीं गया, न ज्योतिषी के पास गया, न वास्तु वाले को घर आने दिया, क्योंकि वास्तु वाला मेरे घर आएगा तो मेरे घर में उसका हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने जानबूझ के पूरा वास्तु के उल्टा मकान बनाया। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होना चाहिए, वहाँ बाथरूम बना दिया, जहाँ बाथरूम होना चाहिए वहाँ और कुछ कर दिया जानबूझ करके। तो कई वास्तु वाले आते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे ज्योतिषियों के भी हार्ट अटैक हो जाते हैं हमारे पास आते हैं तो, क्योंकि वो मल के महीने में मैं गृह प्रवेश करता हूँ, जहाँ सबसे अशुभ मुहूर्त होता है, जहाँ मुहूर्त ही नहीं होता है, उस समय शादी करवाने की कोशिश करते हैं। पूरे उल्टे काम करते हैं और किए हैं, आज तक किए हैं। मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे मेरी श्रद्धा जगी हुई रहती है, 24 घंटे मेरा विश्वास जगा हुआ रहता है। मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि उस माध्यम के कारण विश्वास जागे। ये सब माध्यम है, ये मंदिर है, मस्जिद है, ये वास्तु है, ये ज्योतिषी है, ये केवल और केवल माध्यम है आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए। जिस दिन आप ये जान जाओगे, घर में, बेडरूम में, बाथरूम में, डब्ल्यू के ऊपर बैठे बैठे आप अपने विश्वास की, श्रद्धा की शक्ति को जागृत कर लोगे, और वहीं बाथरूम से ही आपका काम हो जाएगा। किसी मंदिर में जाके किसी पत्थर की मूर्ति के ऊपर अपने सिर पटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहाँ हो वहीं आपकी श्रद्धा जागी हुई, जहाँ हो वहीं विश्वास की शक्ति जागेगी और जगी हुई रहेगी, तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ वहाँ आपके कदमों में पड़ी रहेगी। वहाँ आकर के आपको पूछे कि बोलो क्या काम करना है, हे आका क्या काम है बताओ, तैयार है हम। आप WC पे बैठे बैठे बोलोगे जाओ वो काम करके आ, जाओ ये काम करके आ, करेगा वो। उनको तो वो चाहिए, वो श्रद्धा के पीछे भाग रहे हैं, वो मूर्तियों में नहीं है, वो पत्थरों में नहीं है। हमारी ये कमज़ोरी है कि हमारी विश्वास की शक्ति हर जगह जागती नहीं है, वो हमारी कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी से ऊपर उठ जाइए, फिर आप देखिए 24 घंटे आपके आगे पीछे, 24 घंटे आपके आगे पीछे सृष्टि को रचने वाला घूमेगा, वो आपके चक्कर लगाएगा। आप किसी मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करोगे, वो आपकी प्रदक्षिणा करेगा, क्योंकि उसको भी श्रद्धा की भूख है, उसको भी भक्ति की भूख है। खाली एक छोटा सा दोहा बोलता हूँ, उसका मतलब बड़ा अच्छा है, अगली बार बात करेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सु जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद सु सुख व्यास रटे, पचिहारी
पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां चचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। इसका अर्थ अगली बार अगले सत्संग में, बाहुबली 2। बहुत ज्ञान भरा हुआ है, कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है। तुमको रट्टी मारे हुआ है क्या ये? सब जाते रहता ना सत्संग में। तो चलिए आज का सत्संग तो यहीं समाप्त करते हैं, परंतु सबके लिए एक ही सत्वचन सत्विचार यही है, सत्संग करते रहिए, सत्पुरुषों का सत्संग करते रहिए, उस सत आत्मा का आभास करते रहिए। हर पल अपने आप को दूध में मैं मक्खन हूँ यह सोचते रहिए, और धीरे धीरे उस मक्खन को दूध से अलग कर लीजिए। फिर न आपको कोई फोड़ पाएगा, न तोड़ पाएगा, न काट पाएगा। फिर लाइफ केवल झिंगा लाला, मस्त मस्त। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। अब हम सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है गुरुजी और गुरु माँ के साथ हमेशा कनेक्ट रहने का। टेलीग्राम एप्लीकेशन में हमारा ज्ञानशाला, गुरुजी's ज्ञानशाला बोल के एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप में हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं गुरुजी के साथ। और दिन में किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम आप उसमें मैसेज करके कुछ भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गुरुजी को, और गुरुजी उसमें आपको हमेशा अपने ज्ञान द्वारा समाधान देते ही रहते हैं। तो आप सभी को मौका मिल रहा है कि आप में से जो भी इस ग्रुप में ऐड होने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप अपने नंबर्स प्रवीण जी के पास लिखवा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और अपने नंबर्स आप प्रवीण जी को दे सकते हैं अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है। और इसके अलावा व्हाट्सएप में हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, जिसके द्वारा हम आप सभी को गुरुजी के प्रोग्राम्स के इनविटेशंस, गुरुजी के कोट्स और जो भी वीडियोस, पिक्चर्स जो भी है वो आपको सेंड किया जाता है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं उसके लिए भी आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। और आप में से जो भी फ्रेंड्स भी अगर आपके इंटरेस्टेड हैं वे भी अपने नाम लिखवा सकते हैं इस व्हाट्सएप लिस्ट के लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप लिस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ प्रवीण जी के पास अपने नाम लिखवा दें। थैंक यू। इस साल गुरु पूर्णिमा जैसे कि आप जानते हैं 19 जुलाई को आ रही है। हम सभी गुरु पूर्णिमा का ये अवसर मनाने जा रहे हैं अपने आश्रम में, जनवाड़ा स्वामी जी के पूर्णानंदा आश्रम में ये प्रोग्राम मनाएंगे। और इसके डिटेल्स आपको आगे के प्रोग्राम्स में बता दिए जाएंगे मैसेजेस द्वारा, और पेपर्स द्वारा आपको इसके प्रोग्राम के डिटेल्स बता दिए जाएंगे। तो अगर आपके आउट ऑफ स्टेशन में गुरुजी के जो भी फॉलोअर्स हैं आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर वे इस प्रोग्राम को यहाँ पर आकर उस दिन अटेंड करना चाहते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट मंथ 13 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे भी हम मनाने जा रहे हैं, वो भी हम आश्रम में ही मनाएंगे। उसके भी डिटेल्स आपको आगे दे दिए जाएंगे। 13th मोस्ट अनलकी डेट माना जाता है, पता नहीं। फ्लोर भी नहीं रहता लिफ्ट में, 12 रहेगा 14 रहेगा। तो एनलाइटेंड लोगों का फ्लोर नहीं रहता ना, नंबर नहीं रहता ना। गुरुजी ने जो बताया था बर्थडे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी दिख रही थी, बेस्ट लेडी,
वो एक्चुअली उस दिन एक एटमॉस्फेयर ही अलग था, एक फील एकदम जैसे कि सब प्रेम में बह रहे हैं, एक यूनिवर्सल लव जो बोलते हैं वो फील हो रहा था उस दिन मेरे को। तो हर चीज़ जो पहन रही हूँ, जो गुरुजी बोल रहे थे ये भी पहनो ये भी पहनो, पूरा डिटेलिंग उधर ही था, साड़ी भी यही, ज्वेलरी भी यही, सब कुछ नहीं तो परफेक्शन गुरुजी से ही आया है पूरा वो। और फिर जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो 100% आप लोग का प्यार, वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham.